ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मॉड के इनसाइड मॉड है, दिस इज द मेन मॉड, इसके इनसाइड मॉड है, मॉडुलस विद इन मॉडुलस। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीपल मॉड फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसका ग्राफ हम लोगों को प्लॉट करना है। सो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो हम लोगों को कंसेप्ट जरूरत है, ठीक है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन है। ठीक है, अब एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं इस एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह से एफ एक्स का ग्राफ है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो पैराबोलिक है, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, सो अगर हम लोगों को मान लीजिए माइनस ऑफ एफ एक्स प्लॉट करना है और एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? सो देखिए, अगर आपको माइनस एफ एक्स प्लॉट करना है, सो इस केस में क्या करिएगा, आपको रिफ्लेक्शन लेना है या इमेज लेना है, रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स इस ग्राफ के लिए अगर माइनस एफ एक्स प्लॉट करना है, ये तो एफ एक्स का है, माइनस एफ एक्स अगर प्लॉट करना है तो इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसका रिफ्लेक्शन लेना होगा, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मिरर मानिए। ठीक है, और इस मिरर में देखिए कि इसका इमेज कैसा बन रहा है। तो जैसे मान लेते हैं इसको अगर हम लोग मिरर मानते हैं, तो ये जो पोर्शन नीचे देख रहे हो इसका इमेज क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा, और इस पोर्शन का नीचे की तरफ बनेगा, इस पोर्शन का भी नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये उलट जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सो माइनस ऑफ एफ एक्स अगर प्लॉट करना है, सो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लीजिए या इमेज लीजिए। सो देखिए, ये जो पोर्शन है इसका कहाँ बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सेम फिर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पोर्शन का जो इमेज है ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और ये जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका एक्स वैल्यू सेम होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर वाई क्या है, निगेटिव होगा, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इसके अबाउट। ठीक है, सो एक्स तो चेंज नहीं होगा, वाई चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो वाई वैल्यू होगा, यहाँ पर वही वाई वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। लेकिन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आपको लेना है, सो यहाँ पर हम लोग लेंगे रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, या इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सो अभी जो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, इसका y के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लोगे, सो क्या होगा, y को हम लोग मिरर मानेंगे और y के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लेंगे या इमेज लेंगे। सो इस लाइन का इमेज कहाँ बनेगा, इधर बन जाएगा सेम। ठीक है, जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो सेम आपका यहाँ पर आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपका कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, दिस इज, ठीक है, सो जो ये कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर क्या है, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। सो जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर x भी निगेटिव हो जाएगा और y भी निगेटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पर x वैल्यू है, सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा। ठीक है, बट अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 है तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ले रहे हो, सो निगेटिव साइड में चला गया। जितना इसका कोऑर्डिनेट है, सेम माइनस कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। ठीक, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए मीन्स y के अबाउट हम लोग रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इसका, या इमेज ले रहे हैं। सो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज, ये ग्राफ हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, सो अगर एफ एक्स का ग्राफ अगर आपको गिवन है, सो दिस इज माइनस एफ एक्स, एक्स के अबाउट इमेज लीजिए या रिफ्लेक्शन लीजिए, और y के अबाउट जब रिफ्लेक्शन लेंगे इसका, तो ये ग्राफ आएगा और ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, सो इतना अगर आप समझ लिए, सो इसका हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सो देखिए, इसमें पहले इनसाइड मॉड में आइए, जो यहाँ मॉड एक्स देख रहे हो, सो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, दिस इज प्लस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बेसिक डेफिनेशन है। सिमिलरली मॉड एक्स हो जाएगा माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। ठीक है, सो इंटायर एक्सिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो वाई एक्सिस के इस साइड का जो रीजन है, यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इस साइड जो रीजन होगा लेफ्ट साइड वाई का, ये एक्स लेस देन 0 है।
ठीक है। सो अगर हम लोग इसमें x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लॉट करना है, मीन्स इस साइड अगर प्लॉटिंग करोगे सो इसमें आपको पुट करना होगा मॉड x का वैल्यू प्लस x, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इस केस में y इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को इसको प्लॉट करना है, तो इसको जब प्लॉट करेंगे सो अब देखिए अब इसके अंदर में क्या है, फिर ये वाला वैल्यू है मॉड के इनसाइड। सो एक बार ये ग्रेटर देन 0 होगा, एक बार लेस देन 0 होगा। सो व्हेन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देन व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 होगा, सो उस केस में y क्या हो जाएगा, सेम मॉड के इनसाइड जो भी है वो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। सो इसको पहले सॉल्व करो। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका फैक्टर निकालो। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 फैक्टर निकाल लोगे, देन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही ना होगा। इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, सो ये x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 अगेन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डैट मीन्स x माइनस 1 और x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन आएगा इस तरह का फैक्टर में, डबल फैक्टर में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साइन है, सो याद रखिएगा स्मॉलर देन द स्मॉलर और ग्रेटर देन द ग्रेटर, मीन्स छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। सो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यू आएगा, x का एक वैल्यू होगा आपका 1 और x का एक वैल्यू होगा 2। सो 1 से स्मॉलर और 2 से ग्रेटर, ये इसका सॉल्यूशन होगा, मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। मीन्स ये जो प्लॉटिंग होगा, इसका जो ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा उसका वही पोर्शन लीजिएगा जहाँ पर x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्लियर है। अब इसको चेक करना है, चेक भी कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, अगर एक्सपर्टीज आपका रहेगा तो फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको चेक कर लीजिए क्या ये सही है। सो देख लीजिए, अगर इस पोर्शन में मान लीजिए 0 यहाँ पर लाई करेगा ना, 1 से स्मॉलर है 0, इसमें 0 पुट करो इसमें। सो 0 पुट करोगे तो 2 ग्रेटर देन 0 आएगा, करेक्ट है, ट्रू है, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर 3 है, सो 3 इसमें पुट करके देखो। सो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 9, ठीक है। सो डैट इज 0 देन प्लस 2, अगेन 2 ग्रेटर देन 0, ट्रू है। सो इस रीजन में और इस रीजन में जो भी पॉइंट लोगे ना x का वैल्यू, इसमें अगर पुट करोगे सो इनइक्वलिटी जो है वो ट्रू होल्ड होगा, मीन्स करेक्ट होगा, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। बट इस रीजन का अगर कोई भी पॉइंट लोगे, लेट्स से अगर यहाँ पर आपका 1.5 यहाँ पर लाई करेगा 1 2 के बीच में, 1.5 अगर इसमें आप लोगे पुट करोगे सो ये इनइक्वलिटी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो इसका और इसका जो भी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है। सो इसका जब प्लॉटिंग करोगे सो वही वैल्यू आपको लेना है, इस ग्राफ का वही पोर्शन आप लोगे जहां पर x लेस देन इक्वल टू 1 है एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस y इक्वल टू दिस मॉड becomes x square minus 3x plus 2 when x is less than equal to 1 and x is greater than equal to 2। सिमिलरली जब ये लेस देन का वैल्यू आ रहा है सो इसका जो सॉल्यूशन होगा सेम होगा x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टर, ठीक है, दैट इज लेस देन 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, लेस देन का साइन है सो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ पर x हो जाएगा ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो मीन्स जब इसका प्लॉटिंग आप करोगे सो वही पोर्शन लोगे जहां पर आपका x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। सो दिस मॉड बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। क्लियर है, इतना क्लियर है। सो अब देखिए, अगर इस ग्राफ को अगर आप f(x) मानिएगा, इस फंक्शन को अगर f(x) मानिएगा, लेट f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो करना क्या है, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट कर दो। इसको जैसे ही आप प्लॉट करोगे बाकी सारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग
यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पैराबोलिक नेचर का है, ठीक है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 एक्स लिख सकते हैं। सो देखिए कैंसिल होकर माइनस 3x ही आ जाएगा, देन प्लस 3/2 का, यस 3/2 का स्क्वायर, देन माइनस 3/2 का स्क्वायर, देन प्लस 2, ठीक है। सो देखिए कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस 2 रह जाएगा और यहाँ पर माइनस 3x रह जाएगा। सो वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, देन माइनस 9/4 प्लस 2। इसको सॉल्व करो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, देन एलसीएम ले लीजिए 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 9। सो ये वैल्यू आपका आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, माइनस 1/4, ये इस तरह से आ जाएगा। सो इसको लेफ्ट में ले आते हैं। सो ये हो जाएगा y प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो अगर इसको कैपिटल Y मानो, ठीक है, इसको कैपिटल X मानो, सो ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सो ये क्या है, ये एक पैराबोला है। क्या है ये, एक पैराबोला है, दैट इज विच इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल बोलने का मतलब है कि ओपनिंग जो होगा इसका, ये वाई की तरफ होगा, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, बट इसका वर्टेक्स आपका 0 0 पर नहीं होगा, है ना, पैराबोला का। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर है तो इस तरह का होगा, वर्टेक्स यहाँ 0 0 पर होगा, बट इसका वर्टेक्स 0 0 पर नहीं होगा। दिस इज द शिफ्टेड फॉर्म ऑफ पैराबोला। सो यहाँ पर इसको 0 से इक्वेट करो, y प्लस 1/4 को 0 से और x माइनस 3/2 को 0 से इक्वेट करो, ठीक है। सो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2 एंड y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/4। सो दिस इज द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, पैराबोला दैट इज 3/2 माइनस 1/4, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। क्लियर है। सो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। सो पैराबोला को ड्रॉ कैसे करेंगे, जब पैराबोला को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो वर्टेक्स तो आपका यहाँ पर आ गया, तो जब पैराबोला को ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं एक्स वाई को कट करेगा। सो वो पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस पैराबोला के इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करो। सो y फॉर y इक्वल टू 0, फॉर y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये सॉल्यूशन हमको क्या देगा, ये सॉल्यूशन देगा x का वैल्यू 1 और 2, x का वैल्यू 1 और 2। मीन्स पैराबोला जब ड्रॉ करोगे तो x को 1 और 2 पे, x एक्सिस को 1 और 2 पे कट करेगा, ठीक है। और y एक्सिस को किस पे कट करेगा, सो y एक्सिस पर क्या होता है, x का वैल्यू 0 होता है। सो फॉर x इक्वल टू 0 y क्या हो जाएगा, इसमें पुट करो x इक्वल टू 0 इसमें। सो x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा। मीन्स y एक्सिस पर ये जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट होगा y इक्वल टू 2, ठीक है ना। और x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो कोऑर्डिनेट होगा 1 और 2। सो मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू 2, दिस इज x एक्सिस। और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा ये वाला जो है ना, ये हो जाएगा अगेन 2, ठीक है। सिमिलरली ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा, दिस वर्टेक्स बिकम्स x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू माइनस 1/4। क्लियर है, ये हो जाएगा। बट इसमें हम लोग लेंगे कौन सा पोर्शन, तो देखिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो ड्रॉ किया है इसके लिए, इस कंडीशन के लिए। सो x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही दो पोर्शन आपको लेना होगा, ठीक है। सो इस ग्राफ का आप कौन सा पोर्शन लेंगे, सो x लेस देन 1, सो मीन्स एक तो पोर्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 तक, देख लीजिए ये वाला। देन ग्रेटर देन 2, सो ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको छोड़ देना है। क्लियर है, इसको छोड़ देंगे। फिर अब इसी ग्राफ का हम लोग रिफ्लेक्शन ले लेंगे x के अबाउट, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स है, माइनस fx है, ठीक है। मीन्स इसका प्लॉट करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे x के अबाउट। तो जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का ड्रॉ कर लेंगे रिफ्लेक्शन, देखिए इस तरह से डॉटेड लाइन से, ठीक है।
एक्स इंटरसेप्ट वही रहेगा, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन लोगे तो ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन -2 होगा और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ऊपर में वर्टेक्स कहाँ पर होगा, एक्स वैल्यू इसका 3/2 ही रहेगा और वाई वैल्यू 1/4 रहेगा। ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन आप चाहिए तो इसको भी आप फिर इसी फॉर्मेट में अरेंज करोगे तो सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, और उसका वर्टेक्स सेम इस प्रोसेस को करोगे तो वर्टेक्स आपका 3/2 और 1/4 पर आएगा। ठीक है, सो अब देखो, अब इस ग्राफ में हम लोग कौन सा पोर्शन लेंगे, जब इसको प्लॉट करोगे तो हम लोग को लेना है x का वैल्यू 1 और 2 के बीच का पोर्शन। सो x का वैल्यू 1 और 2 के बीच का पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन है, क्लियर है। सो जो कंप्लीट ग्राफ होगा इस पर्टिकुलर x ग्रेटर देन 0 के लिए मीन्स इसके राइट साइड में, ठीक है, इस पोर्शन के लिए। तो इस पोर्शन के लिए जब प्लॉट करेंगे सो देखिए मैं यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ इस तरह से, देन कुछ इस तरह से, देन कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर है, दिस इज एंड दिस इज। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वर्टेक्स इज 3/2, 1/4। ठीक है, दिस इज 2। ठीक है, सो ये जो अभी पोर्शन हमने ड्रॉ किया है ये किसके लिए है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्लीट है जो हमने सेकंड प्लॉटिंग किया है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स ये जो इंटायर प्लॉटिंग हम कर रहे हैं ये किस कंडीशन के अंदर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो इसमें से क्या करिएगा, इस पोर्शन को हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको पॉजिटिव साइड लेना है। ये जो हमने प्लॉटिंग किया है दो कंडीशन, y इक्वल टू fx और y इक्वल टू -fx, ये हमने लिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये वाला पोर्शन नहीं होगा। सो इसका जब प्लॉटिंग करोगे तो प्लॉटिंग आपका सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा, देख लीजिए इतना ही होगा। ठीक है, इस तरह का बस। ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वर्टेक्स इज जो हमने लिखा है वही होगा। ठीक है, सो पोर्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, पोर्शन ग्राफ का ये वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि ये प्लॉटिंग हम कर रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सो इतना पोर्शन होगा जो हमने रेड किया है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया अभी हमारा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। सो देखिए जब x लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 करेंगे बच्चों, सो ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, और मॉड x की जगह पर -x लिखेंगे, सो ये प्लस 3x प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, कब, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगला हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, माइनस साइन, कब, जब ये आपका निगेटिव होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, सो इसका फैक्टर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर। तो इसका जब फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 1x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डैट मीन्स x प्लस 1 और x प्लस 2 ये दो फैक्टर इसका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू हमारे पास आएगा -1 इस तरह से। ठीक है, -2 और -1। सो स्मॉलर देन द स्मॉलर मीन्स स्मॉलर कौन है, ये वाला है ना, तो इससे छोटा है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है। सो x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ x लेस देन इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मीन्स इस ग्राफ को जो प्लॉट कीजिएगा y इक्वल टू दिस, सो वही पोर्शन लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, और इसको भी सेटिस्फाई करता हो साथ में। ठीक है ना,
क्लियर है। सिमिलरली जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज क्या होगा, x प्लस 1 देन x प्लस 2 लेस देन 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -2 से बड़ा होगा x और लेस देन -1 होगा, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, सो जब इस ग्राफ को प्लॉट करोगे y इक्वल टू दिस, सो आपको ये वाला पोर्शन लेना होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो विथ दिस वन। ठीक है ना। अब देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, जब इससे कंपेयर करोगे ये वाले से ना, इस वाले से y इक्वल टू एफ एक्स, सो इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू -x पुट कर दें, है ना, x का वैल्यू -x, तो -x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और -x जब पुट करोगे यहाँ पर, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ +2 मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स में अगर हम लोग y f ऑफ -x पुट कर दें तो हमारे पास ये वाला आ जाता है, ये वाला आ जाता है। सो डैट मीन्स ये जो ग्राफ है ना, ये जो प्लॉटिंग होगा आप इसमें प्लॉट करोगे सिंपल y इक्वल टू f ऑफ -x, बस। जो ऊपर वाला f(x) है, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था f(x) का, ये वाला ग्राफ था ना f(x) का, दिस वन। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस एक्स। क्लियर है, ठीक है ना। सो अब हम लोग को करना क्या है, तो देखिए अभी हमने बता दिया था आपको कि किस तरह से हम लोग को रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग को y इक्वल टू एफ ऑफ -x लेना है, सो हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट। ठीक है, सो होल ग्राफ का इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, आपका आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए इसका रिफ्लेक्शन, जब इसका हम लोग रिफ्लेक्शन लेंगे y के अबाउट, तो ये वाला क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा सेम। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा -1। सिमिलरली जब इसका रिफ्लेक्शन लेंगे सो ये इस तरह से आ जाएगा। ये होगा ना। हमने क्या किया, सबसे पहले इस पोर्शन का इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिया तो ये आ गया, देन फिर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे इसके अबाउट मीन्स इमेज लेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। सो ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा। देन सिमिलरली इसका रिफ्लेक्शन लेंगे सो ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, सो कंप्लीट जो ग्राफ है हमारा, उसमें इस पोर्शन को हटा दीजिए, ये ग्राफ कंप्लीट हमारा कुछ इस तरह से होगा। दिस इज, ठीक है, देन दिस इज, देन दिस इज, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ होगा। दिस इज -2, -1, दिस इज 1, 2, और ये पोर्शन जो है आपका कट 2 होगा। ठीक है, जो यहाँ पर वर्टेक्स है उस वर्टेक्स का यहाँ पर y पॉजिटिव होगा और x निगेटिव होगा। ठीक है ना, सो इतना पोर्शन हमारा आएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, सेम इस पोर्शन का हमने इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया है। ठीक है, ठीक है, सो ये देखिए ये जो प्लॉटिंग देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन जो है y इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ -x मीन्स y इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बिटवीन -2 और -1 के बीच में, तो ये पोर्शन जो है आपका दैट इज दिस वन। ठीक है, और ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ना दैट इज x लेस देन -2, सो ये वाला पोर्शन जो है इसका है, इसका है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, सो अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग समराइज करेंगे। सो देखिए समराइज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, हमने बनाया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, दैट इज फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, देन सेकेंड हमारा आ गया y इक्वल टू -x स्क्वायर -3x प्लस 2, ये किस कंडीशन के लिए, जब x आपका 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, मीन्स x लाइक बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मीन दोनों का प्लॉटिंग में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। देन x लेस देन 0 के लिए हमारे पास क्या आया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
+3x+2, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या है, x लेस देन इक्वल टू -2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास आ गया y इक्वल टू -x² + 3x+2 और ये आया हमारा -2 और -1 के बीच में x लाई करना चाहिए, ठीक है। ये समराइज होकर हमारा पूरा मॉड फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है। सो हमने क्या माना था, इसको fx माना है हम लोगों ने, लेट fx इक्वल टू x² -3x+2, ठीक है। सो पहला कंडीशन ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू fx, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद ये क्या हो जा रहा है, y इक्वल टू -(fx), ठीक है। देन सिमिलरली हमने बताया कि इसमें आप x का वैल्यू -x पुट करोगे, सो आपका ये आ जाएगा। डैट मीन्स ये जो है आपका y इक्वल टू f(-x) है, देन ये है आपका y इक्वल टू -(f)(-x), ठीक है। सो बस इन चारों का प्लॉटिंग करना था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डिटेल में हम कर चुके हैं। सो यहाँ शॉर्टकट में देखिए प्लॉटिंग करते हैं। सो देखिए सेम x और y एक्सिस प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। इस पैराबोला को प्लॉट कर देना था। तो इस पैराबोला को जब हम लोग प्लॉट किए थे, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये रीजन है और x लेस देन 0 के लिए ये वाला है। सो पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से आया था, ठीक है, इस तरह से, देन नीचे में इस तरह से, ठीक है ना। मीन्स ये पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। देन यहाँ पर इस तरह से ये वाला आया था। ये पैराबोला हमारा है y इक्वल टू fx, रीजन हम बाद में ले लेंगे, ठीक है, कितना सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब y इक्वल टू -fx मीन्स इसका हम लोग को ये 2 है, दिस इज 1 है, दिस इज 2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 3/2 एंड -1/4, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देन फिर हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू -fx। सो क्या करेंगे, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन हम लोग लेंगे या इसके अबाउट हम लोग इसका इमेज लेंगे, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। देन फिर ये पैराबोला इस तरह से चला जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन, देन फिर इसका रिफ्लेक्शन कंप्लीट ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। दिस इज -2, ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू fx और ये वाला हो जाएगा y इक्वल टू -fx, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, फिर हम लोग को प्लॉट करना है y इक्वल टू f(-x) मीन्स इसका y इक्वल टू fx का रिफ्लेक्शन इसके अबाउट लीजिए। सो इसका रिफ्लेक्शन जब इसके अबाउट हम लोग लेंगे, सो ये प्लॉटिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये वाला पोर्शन लेस वाइडर है, ये ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ये 1 है, ये 2 है, सो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाला जो प्लॉट है, दिस इज y इक्वल टू f(-x), ठीक है। अब फिर हमें चाहिए y इक्वल टू -(f)(-x) मीन्स इसका हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन इसके अबाउट लेंगे। एक तरीका तो ये है, ठीक है, या फिर y इक्वल टू -fx है, हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू -f(-x), ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन या तो आप इसके अबाउट लीजिए, इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लीजिए, या फिर इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन लीजिए। दोनों ही केस में आपको मिल जाएगा y इक्वल टू -f(-x), ठीक है। सो हम लोग का ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। और ये क्रॉस करेगा सेम पॉइंट से -2 से, इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू -f(-x), ठीक है। अब पोर्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सो फर्स्ट केस में देखिए क्या है, इसका प्लॉटिंग के लिए 1 से छोटा और 2 से बड़ा, बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स कंप्लीट अगर देखिएगा तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, देन फिर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस ग्राफ का, ठीक है। देन फिर y इक्वल टू -fx का, ये वाले का पोर्शन लेना है 1 और 2 के बीच वाला, सो ये वाला ले लीजिए, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू -fx,
ठीक है। देन फिर आइए y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, सो इसमें -2 से स्मॉलर, सो -2 यहाँ पर इससे स्मॉलर, सो कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा, सो -1 से बड़ा तो पूरा होगा, लेकिन हमें x लेस देन 0 भी सेटिस्फाई करना है, सो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली फिर इसमें आइए, सो इसमें होना चाहिए -2 और -1 के बीच का, सो इसका -2 और -1 के बीच का, सो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। सो कंप्लीट जो ग्राफ होगा ना, दैट इज दिस वन, ग्रीन पोर्शन जो अभी हम ग्रीन कर दे रहे हैं, ये वाला होगा, ठीक है। बाकी सारा इसमें हटा देना है, ठीक है। तो समझाने के लिए हमने पूरा डिटेल में ड्रॉ किया है। अगर एग्जाम में मान लीजिए ड्रॉ करना है तो फाइनली फिर ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ये वाले पोर्शन को सेपरेट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सो दिस इज, तो हमने क्या किया अभी, सिर्फ और सिर्फ इस वाले को हमने डिटेल में ड्रॉ किया था, इस पैराबोला को, उसके बाद हमने बाकी तीनों को हमने ड्रॉ कर दिया, उसके पोर्शन को भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये ग्राफ है हमारे पास किसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ दिस वन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है।